अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूअर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली वो रास्ता यहाँ पर मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो चुका है, जिसकी वजह से हम ऑयल प्राइसेस को यहाँ पर डिस्टर्ब देखते रहे। इसी के साथ साथ जब सारी चीज़ें हमें स्मूथ होती दिखाई दे रही हैं तो दूसरी तरफ बीटीसी मुसलसल क्रैश का शिकार है। आज के दिन बीटीसी ने एक मरतबा फिर से डाउन मोमेंटम क्रिएट किया। नतीजे में हम 61,900 तक का लो देख चुके हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए कि बीटीसी कहीं पर भी अपनी स्ट्रोंगर सपोर्ट बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका। तो दोस्तों कल है कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन। फाइनल डेट मार्केट में हो चुकी है कुछ डेटास की, तो कल से डाटा का सिलसिला होने लगा है शुरू। याद रखें आज की वीडियो में ऑडियंस की डिमांड पे मैं गोल्ड का खासा तज्जिया शेयर करने लगा हूँ। मैं चाहूँगा कि जिनके लिए ये तज्जिया आज मैं ऐड करने लगा हूँ उनका एक अच्छा खासा यहाँ पे रेस्पॉन्स भी आए, जवाब भी आए, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से दोस्तों इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब इंशाल्लाह आपके कहने के मुताबिक उसे हम रोज़ाना तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर ऐड किया करेंगे। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस रास्ते के क्लियर होने के बाद, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर होने के बाद जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। कुछ लोगों का ये मानना था कि हॉर्मुज़ में जब सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो इस रास्ते के क्लियर होने में टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों पूरी वेरिफिकेशन के बाद हर खबर आपके साथ शेयर की जाती है। और अगर कोई कसर बाकी रह जाए, यानी कि कोई एमरजेंसी न्यूज़ बाकी रह जाए, तो उसे हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक। आप वहां से फौरी तौर पे ताज़ा तरीन और वेरीफाई खबरें हासिल कर सकते हैं। लिहाजा गाइज यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं वो इस वक्त पर्शियन गल्फ में पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे जो फर्दर एग्रीमेंट है उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। काम की ये तेज़ी किसी न किसी हद तक पूरी दुनिया के तजारती सेक्टर्स के लिए बहुत ही अहम है, और अहम क्यों ना हो, इसलिए कि 108 से 111 दिन जो मसाइल चलते रहे उसके रुकने पे ज़ाहिरी बात है अब कुछ तो बेहतरी आनी ही थी। तो इस बेहतरी का पहला नज़ारा हम यहाँ से करेंगे। तो दोस्तों एक नज़र ऑयल प्राइसेस पे, जो ताज़ा तरीन ऑयल प्राइसेस हैं यहाँ पे इस वक्त WTI में और कमी हो गई है 0.80 सेंट की, और ब्रेंट के अंदर 0.96 सेंट की, यानी कि कमी पे कमी। और सुबह से लेकर अब तक हम इसे बेटर वे में फॉल करता ही देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस वक्त व्यूवर्स का पूछना है कि जब ऑयल मार्केट क्रैश कर रही है तो फिर हमें कमोडिटीज़ में और क्रिप्टो मार्केट में बेहतरी देखने को क्यों नहीं मिल रही। तो दोस्तों वही पुरानी और घिसी पिटी मोनोपोली जिसे मैं हमेशा समझाता आया हूं और अभी भी समझाऊंगा, क्योंकि इसका बड़ा अहम ताल्लुक है। तो आपके सामने मैंने इस वक्त DXY इंडेक्स को ओपन किया है। मेरे से जो हो पाता है अपनी ऑडियंस के लिए मैं करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ मैं ऑडियंस के सामने रख रहा हूं जो कोई भी आपको नहीं बताता होगा कि किस तरह इंडेक्स की मूवमेंट से दूसरी मार्केटों को फ़ायदा होता है, और इंडेक्स के क्रैश कर जाने से वो मार्केटें और ज़्यादा फल फूल जाती हैं। आज सुबह जब मैंने आपके साथ इंडेक्स शेयर किया हम 101.18 पे थे, यानी कि 101.18 पे। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि तकरीबन शाम 6 बजे, ठीक है, मैं टाइम पाकिस्तान का टाइम बता रहा हूँ, आप जिस भी मुल्क में रहते हैं इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा। शाम 6 बजे दोस्तों इंडेक्स 101.90 तक पहुँच गया, ठीक है। ये हैरान कुन था, और उस वक्त हमने देखा कि एक मरतबा फिर से जो कमोडिटीज़ की मार्केट थी वो तो बिल्कुल ही दिल छोड़ गई। क्यों? क्योंकि दुनिया अभी तेज़ी से अपनी जो यील्ड्स है उसे सेल करके डॉलर बाय कर रही है। तो डॉलर में थोड़ी देर के लिए अगर ये मूवमेंट आई भी है तो कहीं ना कहीं अभी गोल्ड के जो लवर्स हैं उनकी उम्मीदें ज़िंदा हो रही हैं, क्योंकि हम 101.90 से इस वक्त टूट के 101.39 पे आए हैं। मान लें अगर हमने इसे ब्रेक होता मज़ीद देखा और हम 100 पे भी चले गए, यानी कि 100 पे भी आ गए, तो यहाँ पर सूरत हाल तेज़ी से चेंज हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज की वीडियो में मैं गोल्ड का तजिया भी ऐड करूँगा, तो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों गोल्ड का तजिया।
ये बात अपने ज़हन में रख लें कि वो जो रेट हाइक की यहाँ पर आवाज़ थी मार्केट में, वो तो 17 जून को ख़त्म हो गई, जब सबको पता चल गया कि रेट्स जो हैं वो अब स्टेडी हैं। अब उनके स्टेडी होने का ताल्लुक पीछे क्या रह जाता है कि इंडेक्स मजबूत होता, लेकिन वो हुआ। इसे कहते हैं दोस्तों मोनोपोली। ठीक है जी, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। लिहाजा हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर टम्बल एज रेट हाइक, फियर हिट प्रीशियस मेटल्स। ले जी, उसका खौफ तारी है बातों की हद तक। मान लें कि अभी भी किसी भी हद तक अगर किसी ने इस मेटल में एंट्री की, सेंट्रल बैंक की कोई बाइंग स्टार्ट होने वाली है, अगर हो गई, ठीक है जी, और मज़ीद टैक्सेस की बातें हो रही हैं दुनिया में, वो हो गया, या कोई अमेरिका का कोई बैंक ही बैंक करप्ट हो गया, कोई एक ही बैंक करप्ट, तो यहाँ पर ये चीज़ें एकदम से अपनी इन एक महीनों में अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि अगली एफओएमसी दोस्तों इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो 27 या 28 या 29 जुलाई को है। ठीक है जी, मैक्स यानी कि 28 और 29 का मुगालता है, जो मैं कल क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो तकरीबन अभी एक महीना और ऊपर कुछ दिन रख लें, तो अभी अगली एफओएमसी को इतना टाइम है। कहा यह जा रहा है कि सितंबर के अंदर रेट हाइक हो सकते हैं। उसके फियर की वजह से मार्केट यहाँ पर अभी से क्रैश कर रही है। तो दोस्तों मेरी एक बात याद रखें कि ये गोल्ड है, ये कमोडिटीज़ है, ये कोई राह चलता कचरा नहीं है कि जिसकी कोई वैल्यू ना रहेगी। लिहाजा वो बिल्कुल इसके मुकाबले में यहाँ पर इस वक्त बैठा हुआ है। अब वो कंट्री जिन्होंने इस वक्त ये सारा 111-12 दिन का मसला देखा, अब वो भी इंतज़ार में हैं कि इस बेहतरीन मौके पे वो गोल्ड को अपने हाथ से ना जाने दें। तो ये मौका यकीनन बड़े बड़े कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लिहाजा दोस्तों अब रह गई बात इसके अल्टरनेटिव टोकन की, तो मैं लास्ट में XAUT का तजिया भी शेयर करूंगा, जिसकी अगर आप बेटर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं तो आप बायडेफाई एक्सचेंज पे उसे बाकायदा तौर पे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि बायडेफाई पे आपको उसकी फीसिस ज़ीरो देखने को मिलेंगी। अगर आपका उस एक्सचेंज पे लिंक नहीं, अकाउंट नहीं है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन यहाँ पे डट के मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, और ये कोशिश अभी तक जारी है। अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो इसमें कोई खासी मूवमेंट ही आज के दिन देखने को नहीं मिली। अलबत्ता हाइपर लिक्विड जो पहले से ही 11% तक क्रैश कर चुका था, अभी उसकी स्ट्रगल ऑन है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, क्योंकि हाइपर लिक्विड में 11 और 12% की कमी कोई नॉर्मल कमी नहीं मानी जाती। तो दोस्तों व्यूवर का आज सवाल था कि क्या BTC इसी हफ्ते में 60,000 को ब्रेक कर सकता है। दोस्तों आज हम इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, कि इसलिए कि ये सवाल और इसकी लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। ठीक है जी, तो ना कवर कर सके तो मैं इंशाल्लाह फिर सेपरेट वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पहले तो हम नियरेस्ट वन देख लेते हैं। फ्राइडे क्लोजिंग से लेके यहाँ तक BTC ने 65,000 को ब्रेक करके जो सफ़र तय किया है वो 61,900 तक का है। अब 61,900 इसकी सपोर्ट होने से तो रही, तो सपोर्ट मैं अभी भी 60,500 को ही मानता हूँ। वो सपोर्ट जो अपना एतमाद अब खो रही है, उसकी वजह भी बता देता हूँ। क्योंकि मार्केट में 62,200 और 62,800 से आगे जा नहीं पा रही। इससे ये साबित होता है कि वॉल्यूम में कमी है, और जो यहाँ पर वेल्स की एंट्री थी अब वो हमें एग्जिट होती दिखाई दे रही है। वेल्स अपना किरदार अदा करके जब निकल जाती है तो मार्केटें फिर डाउनफॉल का काफ़ी देर तक शिकार रह जाती हैं। अभी के लिए दोस्तों 62,000 का ब्रेक हो जाना अब नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। इसका ब्रेक होना पहला प्रेशर 60,500 की तरफ डालेगा, और टेम्पररी ब्रेकिंग जोन से निकलने के लिए BTC को फिर से 63,500 तक की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। दूसरी तरफ दोस्तों इथीरियम ज़्यादा मूव ही नहीं कर सका। जो 1642 तक मूवी यहाँ पे फ्रीज रह गया था, वो 1670 तक गया, और अब इस वक्त हम 1650 पे खड़े हैं, और पोजीशन इथीरियम की नाजुक पे नाजुक होती चली जा रही है। ये देखें 1 2 3 4 16 और से इथीरियम अपनी एक सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट बचाने की तरफ लगा हुआ है। 5% की पहले से ही कमी इसमें देखी गई है।
तो इस वक्त इसे 1690 तक जो है वो अचीव करना मुश्किल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर हम 1680 और 1690 पे अपनी रजिस्टर्स इख्तियार कर लेते हैं तो इथीरियम के लिए कई चीज़ें हो जाएंगी आसान, और ये क्रैश थोड़े टाइम के लिए रुक भी सकता है। अदरवाइज़ प्रेशर तो अब दोस्तों 1650 पे आन पड़ा है। ना सपोर्ट यहाँ पर बंद पाने के नतीजे में 1620 हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। बीएनबी से हम अपने आर्ट सेशन का आगाज़ करेंगे दोस्तों, और बीएनबी आज के सारे दिन सिर्फ $7 to $9 के दरमियान रोटेट होता रहा, जो इसकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है ही नहीं। और अब क्योंकि हम तेज़ी से 570 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो यही इसकी सपोर्ट है, कुछ इसमें ज़्यादा बदलाव आ नहीं सका, और रजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्लो और मज़ीद होने के चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेशर 558 से 555 की तरफ बढ़ रहा है। सोलाना में दोस्तों थोड़ा सा भी वॉल्यूम आज देखा नहीं गया, यानी कि आखिरी बार संडे को जो हमने 74.20 तक की रेजिस्टेंस देखी थी, तब से लेकर अब तक सोलाना की कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। सोलाना का बिहेवियर आज तकरीबन स्टक माहौल में यहाँ पे फंसा रहा। 68.18 का लो और 69.70 की रेजिस्टेंस जो समझ में नहीं आती। इसलिए मैं समझता हूँ कि 68.50 तक अगर सपोर्ट मिल गई तो सोलाना को सिर्फ और सिर्फ 69.50 तक का आसरा मिल सकता है। हाइपर लिक्विड के लिए गाइस आज की जो ताज़ा तरीन सपोर्ट थी वो 60.50 की थी, ठीक है। और हाइपर लिक्विड ने आज जो परफॉर्म किया उसके नतीजे में हमने 60.96 तक का लो देखा, हाई रहा 62.71 का, और अभी भी यहाँ पे हाइपर लिक्विड की जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी वीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाइपर लिक्विड अब इतना फॉल कर चुका है कि यहाँ से इसका थोड़ा सा भी बाउंस इसे 63.90 से 64.50 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। सुबह जब हम जी कैश को दोस्तों डिस्कस कर रहे थे तो जी कैश पहले से ही 421 पे अवेलेबल था। जी कैश ने थोड़ी सी यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर की, नतीजे में हम 442 की तरफ बढ़े, लेकिन नतीजा जो आखिरी उसका रिजल्ट बन के सामने आया उसने वहाँ से रिजेक्शन ली, क्योंकि अब की बार जी कैश के लिए इतना आसान नहीं है कि वो 450 पे जा पहुँचे। 442 से रिजेक्शन के बाद इस वक्त जी कैश 411 तक पहुंच चुका है, और इसकी डेंजर जोन स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों 410 के ब्रेक होने के बाद, यानी कि एक डाउन मोमेंटम इसे 400 की तरफ तेज़ी से गिरावट का शिकार कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि 400 अब दूर ही कितना है। अगर हम हिस्टोरिकली इसका कैंडल चार्ट देखें तो नो डाउट 400 405 से जी कैश ने सेवरल टाइम बाउंस भी लिया है, और बड़ा अच्छा बाउंस लिया है। तो जी कैश की इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये रिकवरी करने की सलाहियत रखता है। अगर हम पिछले 3 माह की परफॉर्मेंस देखें तो जी कैश ने हर हालात में, हर बुरे वक्त में रिकवर तो किया है, लेकिन अभी तैयारी ये कर रहा है दोस्तों क्रैश की। लिहाजा 410 के ब्रेक होने के बाद डाउन मोमेंटम तेज़ी से खुल के सामने आ सकता है। चेन लिंक ने दोस्तों आज तकरीबन 1 माह से भी ज़्यादा लंबे अरसे के बाद 7.55 की अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को तोड़ा है। नतीजे में चेन लिंक 7.48 तक का लो प्रोवाइड कर चुका है। बाकायदा तौर पे आप इसको कंपैरिजन कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है, जैसे कि 7.55 को जिसने भी समझा इसके ऊपर वर्क किया, नतीजातन हम 7.65 से 7.70 की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ से आगाज़ करते हैं ऑडियंस के डिमांडेड कॉइन की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को डिस्कस किया जाए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में टोकन का नाम लिख दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर BCH उसी सर्कल में मूव कर रहा है। फाइनली इसने आज 192 को ब्रेक कर दिया, जिसके बारे में मैं पहले से ही आपको प्रिपेयर करने की एक कोशिश कर रहा था। नतीजे में हम 186 से बाउंस किए हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे अब सपोर्ट डिले हो रही है, नई सपोर्टें सामने आ रही हैं, रेजिस्टेंस कमज़ोर हो रही है, तो यहाँ पे BCH को एक बड़े इम्तिहान का सामना है। अभी एक बार फिर अगर आप 190 को ब्रेक होता देखते हैं तो प्रेशर 183 की तरफ बढ़ेगा। XAUT की दोस्तों सारे दिन की परफॉर्मेंस बहुत ही यहाँ पर थकी हुई रही, लेकिन चलें जो हमने डिस्कस किया उसका नतीजा तो सामने आया। 4093 पे थे हम जब हम सुबह XAUT को डिस्कस कर रहे थे तजिए में,
और आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पे इसका लोएस्ट लेवल जो है 490 के ब्रेक होने के बाद 470 रहेगा और अपर लेवल के लिए हमें 4110 से 4130 की रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर पहले हम 4130 की रेजिस्टेंस देख करके आए हैं। अच्छी बात यह है कि XAUT कर करा के यहाँ पर सपोर्ट बनाने में हुआ है कामयाब। मान लें कि दूसरी तरफ इंडेक्स अचानक ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पे XAUT बड़ी पावर में आ सकता है। अब ये कह देना कि ये फ़ौरन 4200 पे पहुँच जाएगा, ये ज़्यादती होगी बहुत बड़ी। इसलिए पहले तो हम ढूंढेंगे सेफ जोन। तो सेफ जोन है दोस्तों 4125 से लेके 4138। ये सेफ जोन अगर इसे मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली XAUT को पुश मिल जाएगी 4165 के लिए, जहां पर इसका स्टे जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन वीकर जोन 4100 का ब्रेक होना मार्केट को मज़ीद डिस्टर्ब कर सकता है, जस्ट लाइक 4080। लास्ट में हम बात करेंगे टाओ के बारे में, जिसकी सपोर्ट 225 की थी। आई होप कि आपको याद होगा। अब वो सपोर्ट भी यहाँ पर दोस्तों ब्रेक हुई और नतीजे में टाओ हमें 214 तक का लो प्रोवाइड कर चुका है और कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बन जाए। यही वो सपोर्ट है जो इसे स्टेप बाय स्टेप रिकवरी की तरफ लेके आएगी और ये किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है। तो लिहाजा 215 से हमें कोई भी ग्रीन सपोर्ट यहाँ पे अगर अपने टाइम के मुताबिक अपना यानी कि नेक्स्ट मूव ना शो कर सकी तो 205 का जो लेवल है वो मुसलसल अब पुराने हिस्ट्री की तरफ हमें लेके जा रहा है। यू कैन सी दिस राइट नाउ। ये देखें, यहाँ से पुराने ट्रेंड का हो जाएगा आगाज़। लिहाजा रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर इसकी कदरें स्लो ले सकती है बिफोर द PCE डाटा। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।